जय गुरुदेव। परमार्थी प्रश्नोत्तरी गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न, स्वामी जी, शरीर छूटने के बाद अंतिम संस्कार कैसे करना चाहिए? उत्तर, आपके घर में समाज में जो रिवाज है उसके अनुसार करना चाहिए। जो व्यवस्था बनी हुई है उसी के अनुकूल चलना चाहिए। जैसे आपका कोई कपड़ा पुराना हो, फट गया हो तो उसे आप पहनते नहीं बल्कि हटा देते। लोग एक उतरती हुई पोशाक के समान हैं, जिसको जैसी सुविधा हो संस्कार कर देना चाहिए। संत मत का संबंध आत्मा से है, न कि शरीर से। जला देना या कब्र में रख देना केवल एक रिवाज है। ऋषियों मुनियों ने जो दाह संस्कार का नियम बनाया है वो ठीक है। शुद्धि सफाई के बाद जैसा पुरोहित बतावे उसे करते हुए गरीब मोहताजों को भोजन करा देना चाहिए। प्रश्न, स्वामी जी, भजन के वक्त शरीर में दर्द होने लगता है, क्या करें? उत्तर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद यह दर्द नहीं मालूम होगा। जैसे जैसे मन और जीवात्मा भजन के द्वारा आंखों के ऊपर तीसरे तीर की ओर सिमटेंगे, वैसे वैसे ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे शरीर सो गया। इस अभ्यास के द्वारा जब मनुष्य मन नियंत्रण और अनुशासन मांगने लगेगा और स्थिर हो जाएगा, तब तुम अपने अंदर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश को देखोगे, जो तुम्हें तारे, सूर्य तथा चांद जो अंदर ही है के पास ले जाएगा। उसके बाद तुम गुरु चरण कमल के पास पहुंच जाओगे। चरण कमल में बहुत प्रकाश है। बंदो चरण कमल हरियाई। उस चरण कमल की वंदना गोस्वामी जी ने की है। उसी पद को प्राप्त करने के बाद गुरु से अंतर में तुम्हारी बातचीत होगी। वहाँ गुरु का शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि महान प्रकाशमय रूप है। शक्ल वही है जो यहाँ मृत्यु लोक में है। बातें उसी प्रकार गुरु से होती है जैसे तुम यहाँ लोगों से करते हो। मृत्यु के बाद तुम्हारा सच्चा साथी गुरु ही है, जो हर प्रकार की मुसीबतों में जो काल की तरफ से आती है रक्षा करता है। प्रश्न, स्वामी जी, हमारा ध्यान नहीं बनता, क्या करें? उत्तर, जब तक हमारा ध्यान इंद्रियों में फैला है तब तक हम इंद्रियों के गुलाम हैं। कोई भी इंद्रिय जैसी चाहती है हमारे ध्यान को अपनी ओर खींच लेती है। जब आंखें कोई सुंदर वस्तु देखती है तो इसका ध्यान बराबर बाहर चला जाता है। जब हम कान से कोई मधुर संगीत सुनते हैं तो कान हमारे ध्यान को बाहर खींच लाते हैं। जब हम माता के गर्भ से बाहर निकले और हमने आंखें खोली तब हमने दुनिया देखी। जब हमने कानों को खोला तब हमने आवाज़ें सुनी, और जब हमारी जुबान खुली तब हमने जो कुछ भी सुना उसका जवाब दिया। इस प्रकार हमने इस संसार से अपना रिश्ता जोड़ा और संसार के बन गए। इसका अभ्यास हमने माँ की गोद में तथा स्कूलों में अध्यापकों के पास रहकर किया, और वही काम अब हम अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं। यही हमारी जिंदगी है जो स्थूल मंडल तक है, जो प्रकाश से भरा है। इस दुनिया में आने से पहले हम उस मंडल में थे और वहाँ के बारे में सब कुछ भूल गए। अगर हम अपनी आँख, कान, जबान को बंद कर लें, ध्यान को आँखों, कानों और जबान के जरिए बाहर न आने दें, न दौड़ने दें, तब हम स्थूल मंडल से रिश्ता तोड़कर फिर से उस सूक्ष्म मंडल से रिश्ता जोड़ लेंगे और हमारी मानसिक शक्तियाँ बढ़ जाएगी। धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, और जब भी मौका मिले 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठना जरूर चाहिए। फिर दया से ध्यान बनने लगेगा। समय ने सबकी बुद्धि का हरण कर लिया है। जय गुरुदेव।